बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने ज़राए से इकट्ठी की हैं, वो मैं सारी की सारी आपके सामने रखूँगा। इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले अमेरिका इस वक्त इस्लामी ममालिक के ऊपर दबाव दे रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करें, जिनमें सरफहरिस्त इस्लामी ममालिक है इंडोनेशिया, सऊदी अरब और इसके अलावा पाकिस्तान। यानी कि वो फोर्स कर रहा है कि हर सूरत इसराइल को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान के अंदर ये बहस छिड़ भी चुकी है कि इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है। यानी कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने हो सकता है उनको ये यकीन दहानी कराई हो कि हम पहले माहौल बनाएंगे पाकिस्तान में और इसके बाद हम तस्लीम करने के करीब तरीन हो जाएंगे या हम तस्लीम कर लेंगे। ये हो सकता है माहौल बनाते बनाते इनको 2 साल गुजर जाए, 3 साल गुजर जाए, इसमें से बीच का कोई और रास्ता निकल जाए। मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान किसी सूरत या सऊदी अरब या इंडोनेशिया किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम करे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो चौधरी उस्मान है साहिवाल से, जिन्होंने कुरान पाक के ऊपर हलफ दिया था और MNA बने थे अवाम के वोटों से, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। ये कैसे बदबख्त लोग हैं, चंद दिनों के इक़्तिदार की खातर ये कुरान पाक के ऊपर दिए हुए हलफ से भी मुकर जाते हैं। ये ऐसे बदबख्त MNA और MP हमारे लोग मुल्क के हैं। ये ईमान से खारिज लोग हैं, ये हमारा मुल्क चला रहे हैं। ये मुल्क के लिए खाक पुलिसियाँ बनाएंगे, ये अपने लिए ही सारा कुछ बनाएंगे। 20% बजट में इजाफा कर दिया गया हुकूमती अखराजात है कि हुकूमती अखराजात MNA, MPA, सेनेटर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म, सदर, इनकी तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा 3 गुना 4 गुना इजाफा कर दिया गया। 20% अखराजात में इजाफा कर दिया। सदर हाउस के लिए 43 करोड़ रुपया तो सिर्फ गाड़ियों के लिए रखा गया है और इसके अलावा जो है वो सिर्फ गाड़ियों के लिए, गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए, और साथ ही साथ वो पैसे रखे गए हैं गाड़ियों के पेट्रोल के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ भी चल निकली है और ये कौमी हुकूमत पाकिस्तान में इमरान खान के बगैर नहीं बन सकती। जब तक इमरान खान इसके ऊपर रजामंदी ज़ाहिर नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये कौमी हुकूमत किसी सूरत भी नहीं बन सकती। कौमी हुकूमत के लिए शराइत ये रखी गई हैं। सबसे पहले तो ये 15 महीने की कौमी हुकूमत होगी। महमूद खान चकधरी के जरिए ये खबर ज़ाहिर हुई है और इसमें सबसे 2 दफ़ा जो लगातार वज़ीर आज़म बनेगा वो दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता और इस कौमी हुकूमत के दौरान कोई एहतजाज नहीं कर सकता, कोई जलसे जुलूस नहीं निकाल सकता। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कौमी हुकूमत ही सेटअप आगे बनाएगी कि किस तरह इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन के तरीक़ेकार को किस तरह साफ शफाफ और गैर जानबदार रखना है। लेकिन इमरान खान किसी सूरत भी इस कौमी हुकूमत के एजेंडे को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसलिए नहीं, उन्होंने तकरीबन 700 दिन के जेल काटी कि अब वो जिस तरह हुकूमत चाहे इस तरह करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इमरान खान से बैकडोर राब्ते जारी हैं। नवाज शरीफ की मुलाकात जो थी, वो कह रहे थे लोग सोशल मीडिया के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी बात बनी हुई थी कि नवाज शरीफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने वाले हैं। वो भी बात गलत निकली, क्योंकि वो मुलाकात का सिर्फ और सिर्फ शगुफा छोड़ रहे थे कि किसी तरह टाइम गेन किया जाए। अब इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ की जमात है, उन्होंने पूरे मुल्क में एहतजाज का भी अंदिया दे दिया और एहतजाज कर, शायद हो सकता है कि वो एहतजाज करें भी। अगर वो एहतजाज करते हैं तो इससे हुकूमत बचना या हुकूमत को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पंजाब में इस वक्त जो CCD की कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत तेज़ी से जारी हैं और ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का। इससे लोगों में यानी कि जराइम का खात्मा होगा। पंजाब में अगर एक सूबे में जराइम का खात्मा हो जाता है तो दूसरे सूबे भी इसको फॉलो करेंगे। जराइम ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो नुकसानदेह चीज़ है। इस वक्त पाकिस्तान में 3 चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को हर सूरत मिलकर हल करनी चाहिए। एक जराइम और एक गुर्बत और इसके अलावा नाइंसाफ़ी। यानी कि ये 3 चीज़ें अगर ख़त्म हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान तरक्की की राह पर उसी तरह गामज़न हो जाता है जिस तरह दूसरे ममालिक कर रहे हैं। इससे ये सबसे ज़्यादा इस पंजाब में जो जराइम
منشیات فروش، قتل، اقدام قتل، یہ سارے کے سارے کیا جو کیس ہیں وہ CCD کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور CCD ہر صورت اس کو صاف شفاف طریقے سے کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔